राजपाट में भागीदारी हिस्सेदारी का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो इसमें कोई दोहरा नहीं, मानना काशीराम साहब की ही देन है। यदि वो हमें प्लेटफॉर्म बनाकर नहीं देते तो साथियों किस प्लेटफॉर्म के आधार पर हम शासन सत्ता की बात करते हैं। समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने मान सम्मान की परवाह न करके और जितने बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष हुए हैं, सभी ने जिल्लत जलालत और अपमान सहकर हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कारवा सींचने का काम किया है। आज साथियों पूरे देश की निगाह आप पर है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो 7 से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि मानवर काशीराम साहब इस बात को कहा करते थे कि यदि हमें इस देश का शासक बनना है तो सड़कों से लेकर संसद तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। मानवर काशीराम साहब जिनकी हम जन्म जयंती मना रहे हैं, हजारों किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाने का काम किया और तमाम उनके शरीर पे घाव हो गए, तमाम परेशानी यात्राएं सही, उन्होंने भूखे प्यासे रहे, फटे कपड़ों में रहे, परंतु उन्होंने एक बड़े हुए मनोबल के साथ में इस मिशन कारवां को बढ़ाते रहे। और उन्हीं की ही देन थी जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार आप लोगों ने सरकार बनाई और उनके जाने के बाद साथियों ये कारवां रुक गया। उनके जाने के बाद कारवां रुक गया। 12 में हम चुनाव हारे, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 24 में हम हारे। लेकिन हमें धन्यवाद कुदरत का देना चाहिए कि उन्होंने समय रहते हुए हमें हमारा नेतृत्व करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में एक नेता को कुदरत ने हमें दे दिया। आज हम बात कर रहे हैं भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भाई को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या इसी तरीके से बना पाओगे? करनी तो ऐसी करी जो करके पछताए, दो पेड़ मुर्गी सो आम कहां से खाए। आप बहुत जल्दी आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है वैसी है। आपने देखा है कि 5 बजे उनकी शाखा लग जाती है और जो उनका मेन लीडर होता है, आप अपने जनपद में ही फाटा जी नहीं बता पाओगे कि आरएसएस का जिले के संयोजक कौन है, महानगर के संयोजक कौन है, लेकिन काम उनके बड़े होते हैं, पहचान नहीं होती है। दिमाग में हमें एक चीज रखनी चाहिए बस, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम, हमारा संगठन भीम भारत एकता मिशन, हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं, ये मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं। ये तमाम प्रकार के संगठन में होते समाजों के, और समाज में चाहे वाल्मीकि समाज हो, दिवाकर समाज हो, चाहे खटीक सोमकर समाज हो, महार समाज हो, तमाम संगठन बने हुए हैं। या तो आप संगठन में काम कर लो और या पार्टी संगठन में काम कर लो, दोनों में से एक जगह आदमी काम कर सकता है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। आप समय कहां पर दो गए? मानवर काशीराम साहब ने जितने संगठन भारत में बने थे सब खत्म करा दिए। DS4 बनाया, वामसे बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। उनके आप अलग अलग घर घर में संगठन बना के बैठे हो, हम ऐसा शासक नहीं बन पाएंगे। ये बात मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं।
कहा भाई भाई ने कहा कि हम तो कम करना चाहते थे, दिल्ली में भी 12वें दिन वाना जी की जयंती मनी, पूरा उत्तर प्रदेश और भारत में जयंती मनाई। बताइए इससे पहले कौन सा दल बनाता था? मैं लगभग 29 साल पीएसपी में रहा हूं, जिला अध्यक्ष रहा हूं, जिले का महामंत्री रहा हूं, मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूं, कई मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वैसे प्रभारी रहा हूं। कभी कोई नाम नहीं लेता दीना वाना जी का, कभी उनकी जन्म जयंती नहीं मनाते। पर हम धन्यवाद देते भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कि वो अपने हर उद्यम में मानव दीना वाना जी के नाम लेते हैं और आजाद समाज पार्टी के तत्वावधान में पूरे भारत और सब आगे दीना वाना जी जयंती मनाई जाती है। हमने भी आगरा बनाई थी, इससे बड़ा हॉल था, हमने भी जयंती आगरा बनाई। तो मैं अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं, कोई कार्यक्रम होता है जिला अध्यक्ष के कंधों पर नहीं होता है या मंडल के प्रभारी कंधों पर नहीं होता है, वो सब कुछ हमारे कंधों पे होता है। ये बैठे हुए आदरणीय रामवीर करदम जी बैठे, मलका सिंह व्यास जी बैठे हैं। आगरा में भी कार्यक्रम हुआ तो करीबन 200-250 वाल्मीकि समाज के लोग थे। ये बात मैं अपनी इसलिए स्पष्ट करता हूं कि मैं उन कार्यकर्ताओं में से नहीं हूं जो आपके ऊपर राजनीति करने आया हूं। मैं 50% संगठन में काम करता हूं तो 50% अपने समाज में भी काम में करता हूं। और यही कारण था कि मेरी आखिरी बैठक 23 जून 2024 की बहन जी के साथ में आखिरी बैठक थी। उसके बाद में मैंने पार्टी को रिजाइन कर दिया। बहुत सारी बातें, और मैं घर पे सोचता रहा कि मैं कहां जाऊं। गठबंधन में मैं जिलाध्यक्ष था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के लोगों के फोन आए कि भाई साहब हमारे यहाँ आज आइए। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के करीबन 35 MLA और तमाम बड़े बड़े पदों पर होंगे, आप हमारे साथ आइए, पूरा मान सम्मान है। भाई आप लोगों के यहाँ वह लोग हैं जो हमारे लोगों का तिरस्कार करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, हत्या करते हैं। तब उनके साथ में जो गांव देहात हमारे लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में रहते हैं, उनके साथ जब जातिवाद को लेकर जब उनका तिरस्कार होता है तो भाई आपके ही लोग करते हैं, तो आपसे भाई हमारी नहीं पटेगी। तो मैंने सोचा कि इस समय पूरे देश और प्रदेश में यदि दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की, अल्पसंख्यकों की यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है अपनी जान हथेली पर लेकर, तो एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ने का काम कर रहे हैं।